तो दोस्तों अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि फ्रांस के साथ भारत अपने एम का इंजन को डेवलप करने वाला है। इसके अलावा कई सारे हेलीकॉप्टर्स के प्रोजेक्ट भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनके अंदर भारत फ्रांस का इंजन यूज करने वाला है। ऐसे में आपको सबसे पहले ये बता दें कि फ्रांस के साथ हमारा जो सहयोग है वो काफी लंबे समय से चल रहा है और ये सबसे पुराना भी आप मान सकते हैं। इसके अलावा अब आपको बता दें कि भारत के लिए एक और सेक्टर में इंजन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है और वो है हमारा एविएशन सेक्टर, जिसके अंदर भारत फ्रांस के इंजन्स को यूज करता है। और सच मानिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जिसके अंदर भारत आने वाले समय में बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर इंजन्स को यूज करने वाला है। और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लीप इंजन्स है, जो कि कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर यूज किए जाते हैं और जो बोइंग और एयरबस के द्वारा बड़े साइज के यानी कि यात्री विमानों को बनाया जाता है, उनके अंदर इस लीप इंजन को यूज किया जाता है। ऐसे में ये आखिरकार ये कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत के अंदर ही एक ऐसी कंपनी थी जो कि दिवालिया घोषित हो गई, और वो किसी और वजह से नहीं बल्कि इन्हीं इंजन की वजह से दिवालिया घोषित हुई थी, क्योंकि इसके अंदर पैट एंड विटनी के इंजन की डिलीवरी का होना। और आपको बता दें कि यहाँ पर पैट एंड विटनी की तरफ से इंजन की डिलीवरी टाइमली नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से ये सारे विमान से इस कंपनी के ग्राउंडेड हो चुके थे और इसी वजह से ये पूरी कंपनी दिवालिया घोषित हुई। और इसीलिए भारत यहाँ पर बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, क्योंकि इसी तरह के इंजन्स को हम कई सारे और विमान में यूज करते हैं और भारत नहीं चाहता कि इस तरह की जो परेशानियां हैं वो दोबारा से आए। और अब यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि साफरान के द्वारा जो लीप इंजन बनाकर तैयार किए जाते हैं उनका इकोसिस्टम अब भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि HAL और साफरान के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अब कमर्शियल फ्लाइट के अंदर यूज किए जाने वाले लीप इंजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी और यही लीप इंजन एयरबस और बोइंग के विमानों में यूज किए जाएंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि HAL ये पूरी तरह से कंफर्म कर चुकी है कि चाहे वो यात्री विमान के इंजन हो, फाइटर जेट्स के इंजन हो या फिर हेलीकॉप्टर्स के इंजन हो, ये सब के सब इंजन भारत के अंदर बनाए जाएंगे, जिससे कि भारत को आने वाले फ्यूचर में कभी इस तरह की परेशानी ना देखनी पड़े जिस तरह की परेशानियां गो फर्स्ट कंपनी के साथ देखी गई थी। यानी कि गो फर्स्ट कंपनी ही एक तरह से दिवालिया इसी वजह से हुई थी कि उसको टाइमली कमर्शियल फ्लाइटों के इंजन नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से उसके सारे विमान ग्राउंडेड हुए थे। अब दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि INS विक्रांत के लिए रफाल यहाँ पर डील कर ली गई है, जो कि फ्रांस के साथ डील की गई है और 26 की संख्या में रफाल M को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। आप सभी को याद होगा करीब 1.5 महीने पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी फ्रांस की विजिट पर गए थे और रफाल M खरीदने के लिए जो औपचारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पर दिया जाना था वो यहाँ पर दे दिया गया था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सूचना यहाँ पर फ्रांस को दी गई थी कि भारत यहाँ पर 26 की संख्या में राफेल M लड़ाकू विमानों को खरीदेगा और इसका मतलब ये है कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट यहाँ पर पूरी डील से बाहर हो चुका है। इससे आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पूरी डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होनी है और ये 2024 के मिड तक कर ली जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि 2024 के अंदर में भारत के अंदर चुनाव होने हैं और ये जो डील है वो माना जा रहा है कि ये चुनावों के बाद होती हुई आपको दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जा रहा है। जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो सारी कंफर्म कर ली जा रही हैं और यहाँ पर भारत की तरफ से वो सारे काम कर लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे ही यहाँ पर चुनावों को कंप्लीट किया जाएगा उसके तुरंत बाद में इस डील को कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो डिलीवरी है वो डील कंप्लीट होने के 36 महीने के बाद में ही स्टार्ट हो जाएगी। और माना ये जा रहा है कि फ्रांस इन सारे राफेल लड़ाकू विमानों को बहुत ही जल्द डिलीवर कर देगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।